चलिए स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्या देखेंगे जरा उस पर चर्चा करते हैं। इस वीडियो के अंदर क्या हम लोग देखने वाले हैं, जरा इसके बारे में हम आपसे चर्चा कर लें। बाबू, आपका जो चैप्टर चल रहा है वह चल रहा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, यही आपका चैप्टर चल रहा है। और बाबू ये 12th क्लास का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.7 चल रहा है बाबू, ये आपको पता है। और इसके अंदर क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर हम लोग को पढ़ना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन करना है किसी भी इक्वेशन को। और आज इसमें लोग चर्चा करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। किस पे चर्चा करेंगे बाबू? क्वेश्चन नंबर 13 पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जरा बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। बाबू आपके सामने y बराबर दिया हुआ है 3 cos log x दिया हुआ है प्लस 4 sin log x, यही दिया हुआ है, ठीक है। और हमको प्रूफ करना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0, यही दिया हुआ है बाबू, ठीक है ना। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई बराबर 0 बाबू दिया हुआ है। अच्छा, एक बात बताइए आप, y2 के बारे में हम आपको पहले बता चुके हैं कि d2y बटा डी एक्स स्क्वायर होता है और y1 का मतलब होता है dy बाई डी एक्स। क्लियर? मतलब फर्स्ट जो dy बाई डी एक्स होता है उसको y1 बोलते हैं, जब dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर आता है, उसको बोलते हैं y2। तो हमको ये प्रूफ करना है। चलिए पहले हम डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार पहले डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। एक बात बताइए बाबू, जब y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, ठीक है। अच्छा, अब देखिएगा 3 तो कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। cos, इसको मन में x पढ़िए, तो cos x का डिफरेंशिएशन बाबू होता है sin x। क्या होता है? sin x। लेकिन माइनस साइन एक्स होता है, प्लस साइन एक्स नहीं होता है। cos x का क्या होता है? माइनस साइन एक्स। अच्छा, एक बात बताइए बाबू, साइन एक्स, तो x तो यहाँ पे log x न है, x क्या है? log x है, तो माइनस साइन एक्स हो गया। और साथ में हम उसका डिफरेंशिएशन करते हैं जिसको हमने x कहा है, तो x हमने log x को कहा है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स हो गया प्लस 4 कांस्टेंट है, 4 को हमने बाहर निकाल लिया, फिर साइन एक्स बन गया, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो cos x तो log x को कहा है हमने, तो log x, फिर हमने जिसको x कहा है उसका डिफरेंशिएशन, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा बाबू? 1 बाई एक्स होगा। ये बात हम आपको पढ़ाए हुए हैं, ठीक है ना। चलिए अब ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए बाबू देखिएगा अब यहाँ पे, तो dy बाई डी एक्स बराबर, सॉरी, तो dy बाई डी एक्स बराबर, अब देखिएगा बाबू इस पार्ट में भी 1 बाई एक्स है और यहां भी आपको 1 बाई एक्स दिख रहा है, तो क्यों नहीं हम 1 बाई एक्स को कॉमन कर लें। 1 बाई एक्स को जब कॉमन कर लेंगे तो -3 साइन लॉग एक्स, ठीक है, प्लस 4 कॉस लॉग एक्स हो जाएगा, क्योंकि 1 बाई एक्स बाबू हम कॉमन कर चुके हैं, ठीक है। तो अब फिर हम dy बाई डी एक्स लिखेंगे। क्या लिखेंगे? dy बाई डी एक्स लिखेंगे। मेरे बाबू, मेरे सोना, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे एक बात बताइए, काम करते हैं हम, ये जो x है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देते हैं, x से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बराबर में क्या बच जाएगा? प्लस को पहले, माइनस को आप बाद में लिख सकते हैं, या ज्यों का त्यों रहने दीजिए। 3 साइन लॉग एक्स प्लस 4 कॉस लॉग एक्स, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, देखिएगा। अब आप इसको चाहे बाबू, अगर आप इसको चाहे तो u इंटू भी पे तोड़ सकते हैं, इसको u कहिए, इसको आप भी कहिए, इसको u और इसको आप भी कह सकते हैं, इस पे हम लोग तोड़ सकते हैं। तो भी को हमने छाटा, भी को हमने छाटा, डिफरेंशिएशन x का किया तो x का 1 प्लस, फिर हमने x को छाटा और हमने d बाई डी एक्स डिफरेंशिएशन किसका किया?
dy बाई डी एक्स का, किसका किया हमने, dy बाई डी एक्स का, ठीक है, बराबर फिर अंदर में जो है -3 को तो आप छांट लीजिए, साइन एक्स, तो साइन एक्स का क्या होता है बाबू, कॉस एक्स, एक्स तो यहाँ पे लॉग एक्स में है, फिर इंटू लॉग एक्स को हमने एक्स कहा तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x, फिर प्लस, तो प्लस, अच्छा ये प्लस को अभी हम प्लस नहीं लिख रहे हैं क्योंकि कॉस का माइनस साइन होता है, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा, 4 है तो 4, कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स तो हमारा लॉग एक्स है, तो लॉग एक्स, और फिर बाबू लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है, ठीक है ना, बहुत ध्यान से समझने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। अब देखिएगा ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू, बाबू dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन होता है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, dy बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, अच्छा एक बात दी बाबू, दोनों में 1/x है, या इस पार्ट में भी 1/x है, इस पार्ट में भी 1/x है, तो बाबू 1/x क्या कर लिए हम, कॉमन कर लिए, यहां भी माइनस है वहां भी माइनस है, माइनस को भी कॉमन कर लिए, अंदर क्या बचा 3 cos log x, अंदर क्या बचा 3 cos log x, माइनस तो बाहर निकल चुका तो प्लस बन जाएगा 4 sin log x, ठीक है। अच्छा बाबू अब इस x को मल्टीप्लाई कर दीजिए इस पार्ट में, इधर बराबर के इधर, तो x इस दोनों पार्ट में मल्टीप्लाई होगा, तो ये बचेगा x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस x मिलके बन जाएगा एक्स स्क्वायर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर, माइनस बाबू केवल बच गया तो माइनस का माइनस, ये बन गया 3 cos log x प्लस 4 sin log x, ठीक है, ध्यान दीजिएगा बाबू। अब देखिएगा x, बाबू dy बाई डी एक्स को y1 कहते हैं, x है तो x, dy बाई डी एक्स को y1 कहते हैं, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर को y2 कहते हैं, बाबू हम थ्योरी में ही पढ़ा चुके हैं, इस बात को याद रखिएगा। फिर माइनस, इस पूरे पार्ट को देखना है बाबू ध्यान से, 3 cos log x और 4 sin log x, तो यहां ध्यान दीजिएगा बाबू, 3 cos log x, यहां देखिएगा क्वेश्चन पे 3 cos log x, यहां देखिएगा ध्यान से 3 cos log x और 4 sin log x बराबर क्या है बाबू, y है, क्या है 3 cos log x प्लस 4 sin log x को क्या कहा गया है, y कहा गया है, क्या कहा गया है बाबू, y कहा गया है, ठीक है ना, क्या कहा गया है, y कहा गया है, तो बाबू यह पार्ट y है, यह पार्ट क्या है, y है आपका, यहाँ पे हमने y लिख दिया, ठीक है। अब इस पार्ट को हम पहले, दोनों तो प्लस ही है तो आगे पीछे लिख सकते हैं, तो सजाने के लिए हम x का पावर 2 y2 अब प्लस x y1 हमने लिख लिया, माइनस इधर आके प्लस बन जाएगा प्लस y, इधर क्या बनेगा 0, यही बाबू हम लोग को प्रूफ करना था, यही हम लोग को प्रूफ करना था, क्या प्रूफ करना था, x2 y2 प्लस x y1 प्लस y, आप देख सकते हैं यहां पे, आपको क्वेश्चन में हम दिखा देते हैं, देखिए क्वेश्चन में क्या है, देखिए बाबू क्वेश्चन में क्या है, एक्स स्क्वायर y2 x y1 प्लस y बराबर 0, यही है ना जी, और आपके देखिए आंसर में भी वही चीज आया है, वही प्रूफ किए हैं हम, एक्स स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y बराबर 0। हम उम्मीद करते हैं इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, तो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा होगा, जो नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहा है उस नंबर पे आप कॉल करके ऑनलाइन क्लास से संबंधित कोई भी जानकारी आप हमसे ले सकते हैं, हम और हमारी टीम आपके लिए 24 घंटे काम कर रही है। अगला क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।